मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम विश्व का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक लेंगे, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आज हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। औद्योगिक क्रांति मनुष्य की श्रम प्रक्रिया में 1750 के आसपास आरंभ हुए परिवर्तन अर्थात वस्तुओं के उत्पादन एवं निर्माण में मानवीय श्रम की प्रधानता के स्थान पर नवीन आविष्कृत मशीनों का उपयोग औद्योगिक क्रांति है। इंग्लैंड इकोनॉमिक हिस्ट्री के अनुसार औद्योगिक क्रांति उद्योगों की प्रक्रिया में एक बदलाव था, जिसमें हस्तकौशल के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों ने उनका स्थान ले लिया था। और हम जाने तो रैमेज म्योर इतिहासकार हैं, इनके अनुसार औद्योगिक क्रांति ने समाज में ऐसे परिवर्तन किए जो इंग्लैंड से आरंभ होकर निकट भविष्य में समस्त पश्चिमी विश्व के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे में गहन परिवर्तन करने वाले थे। इससे ऐसी नवीन समस्याओं का जन्म हुआ जिनसे विश्व समुदाय आज भी उलझा हुआ है। औद्योगिक क्रांति को हम दो चरणों में बांट सकते हैं। इसका प्रथम चरण है या आधारभूत चरण, जहाँ से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। 1750 से 1850 ईस्वी के मध्य यह आधारभूत चरण संपन्न हुआ। इस काल में क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में आरंभ हुई। यूरोप व विश्व के अन्य देशों में इसके बाद इसका प्रसार हुआ। इस काल को प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर है इसका द्वितीय चरण, जो कि 1850 से आरंभ हुआ और आज तक अविरल रूप से चल रहा है। इसे नवीन औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति शब्द की विस्तृत व्याख्या अर्नोल्ड टॉयनबी ने की थी। औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड में ही क्यों हुआ? अब हम जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों आरंभ हुई। इसमें है कि औद्योगिक प्रगति के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता उस समय थी, वे लगभग सभी उस समय इंग्लैंड में मौजूद थे, जैसे पूंजी की प्रचुरता, श्रम की सहज और अविरल उपलब्धता, विकसित कृषि की ग्राम्य पृष्ठभूमि, उत्पादन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल है, ईंधन है आदि, और कच्चे माल की सहज प्राप्ति और उत्पादित वस्तुओं की प्रबल मांग और तैयार बाजार, नवीन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी आविष्कार, अनुकूल सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति। इसमें आप अब धीरे धीरे इनको हम एक एक करके समझेंगे। पहला हम लेते हैं कि पूंजी की प्रचुर उपलब्धि। इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कल कारखाने लगाने के लिए आवश्यक धन था। समुद्र में ब्रिटेन की सर्वोच्चता ने वाणिज्य को प्रोत्साहित किया था। पूंजी में भारत के धन का महत्वपूर्ण योगदान था। उस समय भारत जो है वो इंग्लैंड का गुलाम था, तो यहाँ का सारा धन जो है वो वहीं जाता था। इवन कच्चा माल वहीं जाता था और तैयार माल हमारे यहाँ आता था। ये बहुत बड़ा बाजार था। दूसरा इसका है श्रम शक्ति की सहज अविरल उपलब्धता। कृषि पर निर्भरता कम होने के कारण श्रम शक्ति में वृद्धि हुई। ब्रिटेन का श्रमिक वर्ग गुणात्मक दृष्टि से भी बेहतर था। तीसरा कारण हम देखते हैं ब्रिटेन के प्राकृतिक संसाधन।
ब्रिटेन के पास त्वरित एवं बृहत्तर औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन विपुल मात्रा में उपलब्ध थे। ब्रिटेन के पास कोयले एवं लोहे की पर्याप्त आपूर्ति थी। परिवहन के लिए नदियों एवं नहरों की सुविधाएं भी भरपूर थी। चौथा कारण है इसका कच्चे माल की सुरक्षित अबाधित प्राप्ति। आपको पता ही है भारत जो है उसके कच्चे माल का बहुत बड़ा स्रोत था। तो ब्रिटेन के पास सुरक्षित अबाधित आंतरिक एवं औपनिवेशिक स्रोत मौजूद थे। ब्रिटेन के पास भारत और अमेरिका जैसे उपनिवेश थे। पांचवा कारण हम लेते हैं इसमें उत्पादित माल की अत्यधिक मांग और तैयार बाजार। उपनिवेशों में उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार तैयार था, क्योंकि भारत में वहाँ की वस्तुएं बेची जाती थी। भारत जैसे और भी उपनिवेशों में वहाँ की वस्तुएं का बहुत बड़ा बाजार था ये। छठा कारण है इसका ब्रिटेन की अनुकूल राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति। इंग्लैंड का समाज गतिशील था। इंग्लैंड के कुलीन वर्ग ने व्यापार वाणिज्य के प्रति फ्रांस के कुलीनों की भांति वितृष्णा नहीं प्रदर्शित की, क्योंकि यहाँ का समाज जो है वो इसको अपनाने लगा था औद्योगिक क्रांति को। इंग्लैंड के अधिकांश वर्गों का दृष्टिकोण औद्योगिक क्रांति के प्रति सकारात्मक और अभिरुचि संपन्न था। उन्होंने इसे बहुत जल्दी अपनाया। सातवां कारण है कृषि विकास की अनुकूल पृष्ठभूमि। कृषकों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई। इससे सामाजिक उत्पादों की मांग बढ़ी। कृषि पर निर्भरता कम होने के कारण बहुत सारे कृषक शहरों में आ गए और वो औद्योग धंधों में काम करने लगे। नेक्स्ट कारण है इसका तकनीकी आविष्कारों का केंद्र। ये बहुत बड़ा कारण है औद्योगिक क्रांति का। आरंभिक तकनीकी आविष्कारों का केंद्र। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योगों से हुई। वस्त्र उद्योगों में वस्त्र उत्पादन में वृद्धि करने वाले आरंभिक तकनीकी आविष्कार इंग्लैंड में ही हुए, जिनके कुछ प्रमुख आविष्कार मैं आपको बताती हूँ। इसमें है जॉन के आविष्कारक थे। इन्होंने फ्लाइंग शटल कपड़ा बनाने की एक मशीन होती है उसकी खोज की थी 1733 में। जेम्स हारगिव्स ने स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था 1764 में। आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। वाटर फ्रेम जो है वो जल शक्ति से चलने वाला यांत्रिक चरखा होता है, जिसमें अनेक रोलर थे और बड़े बड़े कारखानों की स्थापना में इसका योगदान रहा। कपड़े बुनने की जो मशीन होती है उसका एक बड़ा वो कारखाना है ये। सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल का आविष्कार किया 1779 में। ये होता है वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी को मिलाकर म्यूल का निर्माण किया है। सूत काटने की गति में वृद्धि, बारीक सूत और उत्तम मलमल का निर्माण अब जो है वो संभव हुआ इस म्यूल से। कार्टराइट ने 1785 में पावरलूम का आविष्कार किया। यह है जल शक्ति अथवा वाष्प शक्ति द्वारा संचालित करघे से कपड़ा बुनने की गति में वृद्धि हुई। फिर देखते हैं हम व्हीटने ने कॉटन जिन का आविष्कार किया है 1793 में। इसमें कपास के बिनोले तेजी से पृथक करना संभव हुआ। उसके बीज जो है वो अलग हो जाते हैं, कॉटन अलग हो जाती है। फिर है रिचर्ड्स रॉबर्ट्स ने बुनाई मशीन का आविष्कार किया है 1825 में। इसमें स्वचालित मशीन होने के नाते कपड़े बुनाई के कार्य में इससे तेजी आई है।
पहले हाथ से कपड़े बने जाते थे और मशीन आने के बाद जो है वो मशीनों में इस तरह से बदलाव होते गए और अधिक मात्रा में और अच्छे कपड़े बनने लगे। अब है एलियास हॉव ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था 1846 में, जिससे कि कपड़ों की सिलाई होने लगी और वस्त्रों में एक क्रांति आ गई। तो ये हैं हमारे औद्योगिक क्रांति के कुछ उदाहरण, और हम अगले उसमें पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या प्रभाव रहे और क्या क्या इसके परिणाम रहे। धन्यवाद।